जो अगर ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हैं तो इसका आंसर देख लो। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। पहले ही मैं क्लियर कर दूं, इस क्वेश्चन का मार्केट में जो सल्यूशन अवेलेबल है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि गलत है। और ये इसलिए होता है कि थ्योरी हम लोगों की प्रॉपर नहीं होती है। पढ़ाई हम लोग थ्योरी जो है वो ठीक से नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल देते हैं, पहले थ्योरी ही कर लेते हैं। थोड़ा समय ज़रूर लग जाएगा बट कोई बात नहीं, ज़रूरी है वो। और फिर उस थ्योरी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। थ्योरी क्या कहती है कि अगर हमारे पास में दो लोग हैं ए और बी, दोनों में ही कोई मोमेंटम नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, दोनों में ही कोई वेलोसिटी नहीं है, मास लेकिन है। ए का मास सपोज करिए एम ए, बी का मास सपोज करिए एम बी। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे टोटल जो मास आ जाएगा आप समझ गए होंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मास आ जाएगा। लेकिन मोमेंटम अगर हम कहें तो दोनों में ही नहीं है। हाँ, लेकिन दोनों में सपोज करिए अट्रैक्शन हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के थ्रू दोनों इंटरैक्ट हो रहे हैं और ये फिर अभी कंबाइन कर जाएंगे और एक नया पार्टिकल बनेगा। सपोज करिए उसका नाम है पी। तो ए प्लस बी अगर हम टुगेदर बात करें तो इसमें मोमेंटम कितना है, प्रोडक्ट साइड पे नहीं, रिएक्टेंट साइड पे मोमेंटम कितना है, ज़ीरो। ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने एब्सोल्युटली कहा था कि सब में स्पीड ज़ीरो है, ए का भी ज़ीरो है, बी का भी ज़ीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट साइड पे ज़ीरो है, मोमेंटम रिएक्टेंट साइड पे ज़ीरो है, मास ये ज़ीरो नहीं है, ये एम ए प्लस एम बी के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन में एक विशेष परिस्थिति पैदा होती है मोस्टली, क्या कि जो मास होता है वो कंजर्व नहीं होता है। प्रोडक्ट साइड पे ये जो पार्टिकल आपने बनाया है यही प्रोडक्ट है और इसका मास नीड नॉट नेसेसरी कि इसके बराबर हो। ज़रूरी नहीं कि ये अगर 1 kg है और ये 2 kg है तो ये 3 kg हो, ऐसा भी हो सकता है ये 2.5 kg हो। तो मास कंजर्वेशन से एक्सपेक्टेड था कि ये 3 kg होगा, बट ये आपका 2.5 आया, तो जो मास कम हो गया उसको ही कहते हैं मास डिफेक्ट। तो डेल्टा एम यहाँ पर आ जाएगा मास रिएक्टेंट साइड का देन माइनस मास प्रोडक्ट साइड का। ये जो मास में डिफेक्ट आता है उसी की वजह से यहाँ पे एनर्जी जनरेट होता है। इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मुश्किल होने जा रही है बात। जो एनर्जी है ये क्या है? एनर्जी अपने आप में बहुत मुश्किल बात है, और अगर बात हो रही हो न्यूक्लियर रिएक्शन की तो एनर्जी तो और भी मुश्किल बात है। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है? तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये जो एनर्जी है इसकी जो शक्ल है दो टाइप में हो सकती है। टाइप 1 हो सकता है ये एनर्जी फोटोन की फॉर्म में बाहर हो जाए, यह हो सकता है ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बाहर हो जाए। इन दोनों को मैंने अलग अलग क्यों किया? दरअसल फोटोन की फॉर्म में अगर एनर्जी बाहर हुई है तो उसमें फिर कोई मास नहीं आया, और अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ये एनर्जी निकली है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि फोटोन नहीं निकला है, लेकिन ये जो एनर्जी निकली है वो इसमें ही है, और है किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। मतलब ये पार्टिकल रुका हुआ नहीं है, ये पार्टिकल चल रहा है। मतलब ऐसा संभव है कि 1 kg और 2 kg कंबाइन करें और जो 2.5 kg का बन करके आए, तो 0.5 kg का जो लॉस हुआ उस 0.5 kg के लॉस के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वही एनर्जी इसमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाए और ये मोशन करने लग जाए। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा एज्यूम कर रहे हो तो सोचिए, एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट से तो सब कुछ सही जा रहा है कि जितना मास एनर्जी यहाँ पे कम हुई थी, ये है मास एनर्जी जो कम हुई है, या यू कैन से ये वो मास है जो कम हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग आपने इसमें काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दिया। लेकिन क्या मोमेंटम कंजर्वेशन के पॉइंट से
ये बात ठीक है? सोचना ध्यान से। अगर आप किसी मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी एज्यूम कर रहे हो तो सेम टाइम पे उसमें मोमेंटम भी तो है, तो मोमेंटम इस सिचुएशन में तो प्रोडक्ट में जीरो नहीं है। रिएक्टेंट साइड पे आपने कहा था कि प्रोडक्ट जीरो है, रिएक्टेंट साइड पे आपने कहा था काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट साइड में जीरो नहीं है, इसको लेके लेकिन घबराना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट साइड पे जीरो नहीं है, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ी है ये इसलिए बढ़ी है कि मास कम हो गया है। हियर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल वायलेशन नहीं हुआ है। आप मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी जनरेट हुई है अगर अलोन इसमें मान ले रहे हो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल फेल हो गया। इस मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल की जो वैलिडिटी है उसको बनाए रखने के लिए फोटोन को बीच में लाना पड़ता है। इसको ले आए तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिएगा फ़र्क पड़ेगा। अब जो ये एनर्जी है अगर आप सिर्फ इसमें मान लो तो भी बात नहीं बनेगी। क्यों? ये जो एनर्जी है प्योरली अगर फोटोन के फॉर्म में आप निकाल दो तो फोटोन में जो एनर्जी होती है ई, राइट, मान लो यही ई फोटोन की फॉर्म में निकल आई तो उसके करस्पॉन्डिंग नो डाउट इसमें मास नहीं होता लेकिन मोमेंटम होता है E/c। अगेन व्हाट यू कैन कंक्लूड कि इफ वी आर कंसिडरिंग ओनली फोटोन करस्पॉन्डिंग टू दिस डिक्रीमेंट इन रेस्ट मास एनर्जी देन मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल वायलेशन हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन स्टिल वैलिड है। जो आप इस फोटोन को यहाँ प्रोड्यूस करवाए हो, जो एनर्जी एक्स्ट्रा जनरेट करवाए हो, वो इसलिए हो पाई कि मास कम हुआ। एनर्जी कंजर्वेशन में चिंता ना करें आप, लेकिन यहाँ पे जब फोटोन के फॉर्म में एनर्जी आप प्रोड्यूस करवा रहे हो तो उस फोटोन में मोमेंटम भी होता है। तो इसमें आप कह रहे हो कि सपोज कोई एनर्जी नहीं जनरेट हुई है, जो ये एनर्जी है पूरी तरह से इस फोटोन में आ गई है, तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल फेल हो गया क्योंकि प्रोडक्ट साइड में मोमेंटम ज़ीरो नहीं हो पाया। तो फिर क्या करें ऐसा जिससे कि हर प्रिंसिपल यहाँ पर वैलिड हो पाए? मास कंजर्वेशन ये भी वैलिड हो जाए, एनर्जी कंजर्वेशन ये भी वैलिड हो जाए। तो आप दोनों काम कर लो, फोटोन को भी प्रोड्यूस कर लो और ये जो आपका प्रोडक्ट है इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका मोमेंटम, इसे भी जीरो ना मानो। तो इसके नीचे तो पहले जीरो ही लिख दो। फोटोन में कोई मोमेंटम तो होता नहीं है, सॉरी रेस्ट मास तो होता नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें दोनों में आपको करना क्या है? मोमेंटम एज्यूम करना है। डेफिनेटली यू कैन रियलाइज कि मोमेंटम किस प्रकार से होगा। जितना मोमेंटम इधर होगा उतना ही मोमेंटम इधर होगा, तभी तो नेट मोमेंटम ज़ीरो हो पाएगा, राइट। अब अगर हमने इस मोमेंटम को P मान लिया तो यहाँ पर जो फोटोन में आप मोमेंटम P मान रहे हो करस्पॉन्डिंग टू डैट एनर्जी जो होगी वो P/c होगी। और इसमें अगर मोमेंटम P मान रहे हो तो इसमें जो एनर्जी होगी वो √2mk वाले फॉर्मूले से आएगी। काइनेटिक एनर्जी निकालना था, सॉरी। तो जो K आएगा वो P²/2m वाले फॉर्मूले से आएगी। ये हो गया mp। तो यहाँ पर ये है एनर्जी इस फोटोन में, ये है एनर्जी इस P पार्टिकल में। दो प्रकार की एनर्जी यहाँ जनरेट हो गई, एक प्योर एनर्जी और एक मास पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी। दोनों को आप जोड़ देंगे P²/2mp देन प्लस P/c। ये आपका डेल्टा m/c के बराबर होगा। कैलकुलेशन नहीं करना है, बस इमेजिन करना है कि अगर आप यहाँ से कुछ निकालते हो P और वो P0 आता है तो इस P0 के पॉइंट से अगर हम चलें तो मोमेंटम भी कंजर्व है, प्रोडक्ट का टोटल मोमेंटम ज़ीरो है और एनर्जी भी कंजर्व है, क्योंकि इस P0 मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी यहाँ पे P0 × c होगी
और काइनेटिक एनर्जी भी होगी इसमें P0²/2 mp होगी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई है, इट डज नॉट मीन यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन फेलियर हुआ है, ये इसलिए जनरेट हुई है कि मास में यहाँ पे डिफेक्ट हुआ है। ये आपको मैंने कंप्लीट कहानी बताई है। अब आप इस क्वेश्चन में अप्रोच करेंगे, तब जा कर के आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलेगा। लेट अस बिगिन। पहला देखिए, पहला पार्ट ये है कि N और N इन्होंने मिलाया और ड्यूटेरियम बना दिया। ठीक है, तो जो हमने अप्रोच आपको बताई वो क्या थी कि पहले हम मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल के हिसाब से देखेंगे कि कोई मास में डिफेक्ट तो नहीं हुआ है। जो अगर हुआ होगा तो फिर एनर्जी जनरेट होगी, और जो एनर्जी जनरेट होगी तो फिर हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करेंगे कि वो जो एनर्जी जनरेट हुई है प्योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल होगी या फोटोन होगा या दोनों होंगे। तो यहाँ पर कुछ भी हम तब समझ पाएंगे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का मास देख लेंगे। ये हो गया 2 × न्यूट्रॉन का मास। न्यूट्रॉन का मास ये गिवन है, यहाँ पर मैंने रख दिया, और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 2 × 1.0087, ये आ गया 2.0174। ये आपका MR का वैल्यू हो गया, रिएक्टेंट साइड का मास। नाउ थिंक प्रोडक्ट साइड में क्या है, ओनली ड्यूटेरियम एटम है। ड्यूटेरियम एटम का जो मास है ये इन्होंने बताया है, कितना है 2.0141। माइट भी आपके मन में ये संदेह आए कि ये ड्यूटेरियम एटम का मास नहीं है, हालांकि ये आप में जो ये संदेह आ रहा है यही सही है। ये ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस का मास है, और एटम का मास निकालने के लिए उसमें हमें इलेक्ट्रॉन के मास को भी कंसीडर करना पड़ेगा। हालांकि ये इतना ज़्यादा नहीं है कि कोई विशेष फ़र्क पड़ जाए, शुरुआत में ही 3 तो 0 आने हैं, तो आप देख लो ये कितना हो जाएगा 2.0141 फिर प्लस 0.000 और 548। अब आप यहाँ पर इन टोटल अगर बात करें तो जो प्रोडक्ट साइड पे मास आ रहा है 2.014648 है, 648। तो आप हमें अब बता पाएंगे क्या कि मास यहाँ पे रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का बराबर है या अलग अलग है? ये MR का वैल्यू है और ये MP का वैल्यू है। एक बार आप इनको देखें और बताएं कि मास यहाँ पे कंजर्व है या कुछ डिफेक्ट हुआ है। डिफेक्ट हुआ है तो बढ़ गया है या घट गया है? मास डिफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यहाँ पर देखिए 2.01, फिर यहाँ पे 0.1, यहाँ तक तो सेम है, आगे 7 है, आगे यहाँ 4 है। ये आपका वैल्यू कम है, यानी कि मास डिक्रीज़ हुआ है। मास डिक्रीज़ अगर हुआ है तो जो डेल्टा M यानी कि मास डिफेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये जो मास में डिफेक्ट हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो इस रिएक्शन में कहीं पर इन्होंने मेंशन ही नहीं करी है, तो ये रिएक्शन गलत हो गई। जैसे कि अगर यहाँ पर इन केस ये गामा फोटोन ऐड करते तो हम इस रिएक्शन को एक बार अभी सही मान लेते और फिर आगे मोमेंटम कंजर्वेशन भी चेक करते, क्योंकि फिर ये कहा जा सकता होता कि ये जो मास में यहाँ डिफेक्ट हुआ है कि इस गामा फोटोन की वजह से बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे मास का कंजर्वेशन ही नहीं हुआ है, इसलिए ये रिएक्शन फेल हो गई। मास का कंजर्वेशन ये तो पहले ही आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि होना ही चाहिए, और अगर मास का कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है, डिफेक्ट हो गया है, तो बदले में एनर्जी आपको यहाँ पर मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहोगे सर यहाँ गामा फोटोन हम नहीं निकालेंगे, और ये जो मास का डिफेक्ट हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग हम काइनेटिक एनर्जी इसमें दे देंगे। तो ठीक है, दे दीजिए फिर, लेकिन मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने इसमें काइनेटिक एनर्जी कंसीडर कर ली तो फिर उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसमें मोमेंटम भी होगा, जबकि आप ऑलरेडी बोल चुके हो रिएक्टेंट साइड पे कोई मोमेंटम नहीं है, तो प्रोडक्ट साइड पे भी कोई मोमेंटम नहीं होना चाहिए, और इस मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी जनरेट करनी है। तो एनर्जी भी जनरेट करनी है और आपको प्रोडक्ट साइड पे मोमेंटम भी नहीं डालना है,
तो वो सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में नहीं हो सकता, इसके आगे आपको यहाँ पे गामा फोटोन भी कंसीडर करना होगा और इसको आपको रिकॉइल भी करना पड़ेगा। ये जब कंप्लीट कहानी होगी तब ये रिएक्शन बैलेंस होगी दोनों पॉइंट से। तो ये आपकी पहली रिएक्शन गलत हो गई। अब आप यहाँ पर दूसरी वाली रिएक्शन पर बात करें, जहाँ P जो है आपका कन्वर्ट हुआ है, प्रोटॉन आपका कन्वर्ट हुआ है न्यूट्रॉन में। हालांकि ये तो लोगों को याद रहता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अपने आप कन्वर्ट हो नहीं पाता है, हालांकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में अपने आप कन्वर्ट हो पाता है। इसी के करेस्पॉन्डिंग दो प्रकार के बीटा डी के होते हैं, एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। बीटा माइनस अपने आप हो जाता है, बीटा प्लस इतनी जल्दी नहीं हो पाता है क्योंकि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन ये मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? देखिए, प्रोटॉन का मास क्या क्वेश्चन में कहीं दिया है? देखिए दिया है, ये रहा, दिस इज मास वैल्यू रेस्ट मास ऑफ द प्रोटॉन। और अब हम न्यूट्रॉन का मास देखें तो देखिए ध्यान से, न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है। आगे आपको अगर और कंसीडर करना है इनको भी तो कर लो, जैसे इसका मास E प्लस क्या है? ये है आपका पॉजिट्रॉन। इसका मास उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको आप ना भी कंसीडर करते तो कोई दिक्कत ना आती। इसके बाद में ये जो तीसरा पार्टिकल है, इसमें तो इन्होंने कह ही दिया है कि रेस्ट मास 0 होता है। हालांकि ये 0 नहीं होता है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन के ही जैसा होता है, बहुत कम होता है। इसका तो मास इलेक्ट्रॉन से भी बहुत कम होता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ देखें कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल के पॉइंट से, तो इधर जो प्रोडक्ट साइड पर मास है mr वो ज़्यादा है। तो ये बात अब कैसे आप डाइजेस्ट कर सकते हो कि प्रोडक्ट साइड पे उल्टा लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट साइड पे मास ज़्यादा है, ये अपने आप मास ज़्यादा कहीं पर कैसे हो गया? हो सकता है, ऐसा ना सोचिए ये हो नहीं सकता है। अगर इस रिएक्शन में ऐसा कहीं लिख दिया जाए कि P प्लस गामा इक्वल टू N प्लस E प्लस, देन ये रिएक्शन सही होती, क्योंकि उस परिस्थिति में आप कहते कि जो यहाँ पर मास इंक्रीज होगा, इसको जोड़ लीजिए, ये वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी, तो यहाँ पर जो भी मास इंक्रीज होगा वो इसलिए हुआ कि यहाँ पर ये जो गामा फोटोन है इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी किस में बदल गई होगी? वो एनर्जी फोटोन में वो एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो गई होगी। तो यहाँ पे कहीं प्लस गामा तो किया नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन गलत है। अगर इन केस हम कर लें तो मास डिफेक्ट और एनर्जी कंजर्वेशन ये जस्टिफाइड हो गया, लेकिन फिर मोमेंटम में दिक्कत आ जाएगी। वो क्या दिक्कत आ जाएगी कि इसमें मोमेंटम नहीं है, इसमें आप एनर्जी भी देख रहे हो और मोमेंटम भी देख रहे हो, तो फिर जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तो ये सब रुके हुए नहीं होंगे अपने स्थान पर, इनमें वेलोसिटीज़ होंगी, इस सिस्टम में मोमेंटम होगा और वो इस फोटोन के मोमेंटम के बराबर होगा। एनीवे, इतना डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि एडवांस में ये सब कहानी एक बार आ चुकी है। अब हम ऑप्शन सी की बात करेंगे। ऑप्शन सी पे कह रहे हैं कि N प्लस P जो है वो D प्लस गामा के बराबर है। तो N न्यूट्रॉन, इसका मास देख लीजिए 1.0087 और P इसका मास 1.0072। ऐड कर लीजिए दोनों को, तो इसको ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 1.0087 प्लस 1.0072 ये आ रहा है 2.0159 और प्रोडक्ट साइड में ये है ड्यूट्रॉन, इसका मास इन्होंने कहा है 2.0141। जो हमारी अप्रोच होती है न्यूक्लियर रिएक्शन की, क्या कि पहले हम मास डिफेक्ट की बात करते हैं, फिर एनर्जी प्रोडक्शन की बात करते हैं और फिर उस एनर्जी की शेयरिंग की बात करते हैं, कीपिंग इन माइंड अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अभी हम मास कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मास डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसको तो पिक्चर से थोड़ी देर के लिए आप हटा के चलो, यहाँ पर ये मान लो नहीं है,
तो यहाँ पर मास ये देखो और मास ये देखो, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं ना। न्यूट्रॉन का मास रिएक्टेंट के मास की तुलना में रिलेटिवली कम है। सो व्हाट? तो जो मास में कमी हुई होगी डेल्टा m, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी जनरेट हो जाएगी। और वो जो एनर्जी जनरेट होगी वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी? वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होगी कीपिंग इन माइंड अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ नेट मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये गामा ना लिखते तो गलत हो जाता, क्योंकि इन दैट केस यहाँ पे जो मास में कमी आती, वो जो कमी है मास में करस्पॉन्डिंग टू दैट जो एनर्जी है वो इसमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमें दिखानी पड़ती, और वो अगर ऐसे दिखा देते तो मोमेंटम कंजर्वेशन फेलियर हो जाता। बट अभी इन्होंने गामा फोटोन मेंशन कर दिया है, तो गामा फोटोन को मेंशन करने से रिएक्शन ज़्यादातर जो गलत सलत होती हैं ना वो सही दिशा में चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो भी मास में डिफेक्ट हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी प्रोड्यूस हुई है एज पर नीड, गामा फोटोन में आ जाएगी वो एनर्जी। एज पर नीड क्यों बोला मैंने? सारी एनर्जी इसमें थोड़ी ना आ जाएगी। सारी एनर्जी अगर इसमें आ गई तो फिर तो मोमेंटम आपके प्रोडक्ट साइड का 0 नहीं हो पाएगा ना। कुछ पार्ट एनर्जी का इसमें आएगा, कुछ पार्ट इसमें आएगा, कुछ मोमेंटम इसमें आएगा, कुछ मोमेंटम इसमें आएगा, टोटल मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो गामा फोटोन की वजह से यहाँ पर जो आपकी एनर्जी रिएक्शन है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे तरह तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि टोटल एनर्जी बताओ कितनी जनरेट होगी। यहाँ पर इसमें से इसको घटा लेंगे, आप कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। 2.0159, मैंने माइनस गलत कर दिया। 2.0159 में से 2.0141 घटाना था, और फिर इसमें हम 931 से गुणा कर देते हैं। तो ऐसा करने पे एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई होती है वो निकल आती है, वो यहाँ पे 1.7 है MeV। ये जो एनर्जी आपने निकाले हो, इस एनर्जी का कुछ पार्ट ये रखेगा और कुछ पार्ट ये रखेगा। प्रायोरिटी ये रहेगी कि मोमेंटम कंजर्वेशन फेलियर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है कि बताओ इसमें कितनी होगी एनर्जी और इसमें कितनी होगी एनर्जी। एनर्जी शेयर फाइंड करिए। अगर आप कर पाइएगा तो करिएगा, एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। हालांकि आप कर लेंगे तो एडवांस का एक PYQ है टफ वाला, वो कवर हो जाएगा। तो तीसरा रिएक्शन ये पूरी तरह से करेक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ गामा। अब आप बोलेंगे कि डी में भी तो सर गामा है, ए और बी में गामा नहीं है, इसलिए हम दूर से ही देख के बोल देंगे कि ये गलत है। लेकिन डी में बोलोगे कि गामा है तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन गामा हमने क्यों बनाया था? अगर हम A+B=C एज्यूम कर रहे हैं तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा था। अकेले डी में अगर कोई एनर्जी आप काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में डाल रहे थे तो वो मोमेंटम भी कैरी कर रहा था, और टोटल मोमेंटम फिर प्रोडक्ट का 0 नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने गामा की प्रेजेंस ले ली थी। 2 पार्टिकल मानना हमारी मजबूरी हो जा रही है प्रोडक्ट साइड में, ताकि मोमेंटम 0 बना रहे। यहाँ डी वाले ऑप्शन में 2 पार्टिकल ही नहीं है। तो यहाँ पर होता क्या है, असली वाली रिएक्शन कहते हैं लोग ऐसा, जो कि सही है, कि E+E- पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं, पेयर एनिलेशन होता है, और जो बदले में प्रोड्यूस होता है, कुछ लोग कहते हैं गामा, कुछ लोग कहते हैं 2 गामा। और फिर नहीं समझ में आता कि 2 लिखने से क्या चला जाएगा, क्या ज़रूरत पड़ गई 2 लिखने की। 2 इसलिए लिखना पड़ गया कि ये दोनों गामा सेम एनर्जी के होते हैं, दोनों गामा सेम एनर्जी के होते हैं, लेकिन 2 गामा यहाँ पर इसलिए मानने पड़ रहे हैं कि मोमेंटम 0 हो जाए। एक फोटोन इधर जाता है तो दूसरा फोटोन इधर जाता है। ये क्यों करना पड़ रहा है? ताकि मोमेंटम कंजर्व हो जाए। तो यहाँ पर 2 गामा तो नहीं थे, इसलिए गलत हो गया। तो निकट भविष्य में आप इस मिजाज के क्वेश्चन देखोगे तो दूर से ही आप पहले उन ऑप्शन को तो डिलीट ही कर देना जिसमें प्रोडक्ट साइड में केवल एक पार्टिकल लिखा हो, जैसे कि इसमें और इसमें। तो ए और डी ऐसे ही गलत हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग चीज़ को आप ये देख लेना ऐसे कि गामा की प्रेजेंस है या नहीं। अगर गामा की प्रेजेंस है तो वो सही हो जाएगा, जैसे बी में नहीं है तो वो गलत हो जाएगा।